हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे एक ऐसी इडली का बैटर जिससे इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। और बैटर कैसे बनता है परफेक्ट रेशो के साथ और सही से फर्मेंटेशन हो इसका तरीका देखेंगे। तो इडली बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 1 कप साबुत बिना छिलके वाली उड़द दाल लेंगे। अगर आपको ये ना मिले तो सिंपल उड़द दाल भी ले सकते हैं। इसी में डालेंगे 1 कप पोहा या चिड़वा, इससे कलर अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून मेथी दाना, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। तो बस इन्हें अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें पानी डालकर 4 घंटे सोक करेंगे। सोकिंग टाइम बहुत मैटर करता है, तभी इडली डोसा या उत्तपम अच्छा बनेगा। तो ओवर सोकिंग नहीं करनी है, 4 घंटे दाल के लिए काफ़ी है। और दूसरे बोल में लेंगे 2 कप इडली राइस। इडली राइस भी कहीं कहीं पर नहीं मिलती है, तो इसकी जगह आप सोना मसूरी राइस ले सकते हैं, जिसे चुन्नी चावल भी कहते हैं, या मोटा चावल ले लें। बस बासमती चावल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे भी 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब पानी डालकर इसे 5 घंटे सोक करेंगे। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। तो 4 घंटे हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं दाल पोहा कितने अच्छे से फूल गया है। तो बस इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। और जो पानी स्ट्रेन किया है दाल का, उसी में से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक थिक बैटर ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है इतनी दाल पीसने में। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी का यूज़ करें। हो सकता है आधा कप पानी लगे और हो सकता है 1 कप पानी भी लगे। तो इस तरह फाइन पीस कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चावलों को भी भीगते हुए 4.5 घंटे हो गए हैं, आधा घंटा कम है, तो मैं इसे भी पीस लूँगी। इसका पानी भी स्ट्रेन करके ग्राइंडर में 3/4 कप पानी या ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर पीस लेंगे। तो ये भी बहुत फाइन पिस गया है। इसे भी दाल वाले बैटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ढककर ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो किचन काउंटर पर ही रख दें, लेकिन अगर सर्दी में बना रहे हैं तो किसी कबर्ड या किसी गर्म जगह पर रखें। अवन या फिर माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस लिड में होल है, तो इस पर एक कपड़ा रख दें ताकि फर्मेंटेशन में कोई मुश्किल ना आए, या किसी बिना होल वाले ढक्कन से कवर करें। तो 10 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं बैटर कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। जाली देख सकते हैं। बस मिक्स करेंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें ताकि फर्मेंटेशन खराब ना हो। तो अब इसमें से जितना बनाना है उतना निकाल लेंगे और बाकी बैटर रख देंगे। इसे आप बिना नमक डाले 2 से 3 दिन फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हाफ क्वांटिटी का बैटर निकाल लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या अपने बैटर की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। इसी के साथ 1/8 टीस्पून हींग भी डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो मैं इससे इडली बनाऊंगी, तो उस कंसिस्टेंसी के लिए इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इडली बनाने के लिए हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही पतली और ना ही बहुत थिक। बैटर थिक है लेकिन स्मूथली स्पून से गिर रहा है। तो अब इडली बनाने का सांचा या मोल्ड लेंगे। इन्हें ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि इडली को डीमोल्ड करना इजी हो। अब एक इडली मेकर में पानी डालेंगे। नीचे बॉटम में एक लेयर दिख रही है, उससे थोड़ा नीचे ही रखेंगे पानी और लो फ्लेम पर ढककर गर्म करने के लिए रखेंगे। मैं इस पर कोई भी इस तरह का होल वाला ढक्कन रख देती हूँ, तो भी इडली बहुत अच्छे से बन जाती है। आप इसके साथ का ढक्कन भी रख सकते हैं। मेरे पास जो इसके साथ का ढक्कन है वो सही नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं रखा है। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है मोल्ड में बैटर लगाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे मोल्ड में इस तरह से बैटर डालेंगे, लेकिन पूरा टॉप तक नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेंगे ताकि जब इडली फूलेगी तो उसे जगह मिलेगी। तो इस तरह से सेट करके इसे स्टीमर में रखेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट रखेंगे। अब बनाएंगे इसके साथ चटनी, लाल वाली टमाटर की, बहुत ही टेस्टी लगती है और इडली डोसे का टेस्ट तो बहुत ही बढ़ा देती है। तो इसके लिए 1 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून धुली हुई उड़द दाल को अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। तो इससे दाल थोड़ी ड्राई हो जाएगी। अब एक पैन या कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करेंगे। आप सरसों के तेल की जगह जो ऑयल खाना पसंद करते हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकलने लगा है। फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे
1 टीस्पून सरसों हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे दाल। लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। तो दाल को फ्राई करते हुए 45 सेकेंड्स हो गए हैं। तो अब डालेंगे 1/8 टीस्पून हींग, 8 से 10 पत्ते करी पत्ते के, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियां। अब दाल के लाइट गोल्डन होने तक सौटे करेंगे। तो दाल लाइट गोल्डन हो गई है। तो अब डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस कट प्याज। इसे ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है। तो प्याज सॉफ्ट हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। तो अब फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली कट। इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर अच्छा आएगा। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इससे चटनी में कलर अच्छा दिखेगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 कप पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए, ओपन करते हैं और अब हाई फ्लेम पर टमाटर प्याज को भून लेंगे पानी ड्राई होने तक। तो अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। तो बस अब गैस ऑफ करेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारी चटनी ठंडी हो रही है तब तक इडली का फर्मेंटेशन चेक कर लेते हैं। तो 12 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। केयरफुली निकालेंगे, किसी स्पून की हेल्प से इसे डीमोल्ड करेंगे, लेकिन पहले स्पून को पानी से गीला कर लें या ऑयल लगा लें ताकि इडली उस पर चिपके नहीं और इजीली निकल जाए। तो सारी इडलियां हमारी तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हैं और घंटों तक सॉफ्ट भी रहती हैं। तो टमाटर और प्याज अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और बिना पानी डाले फाइन पीस लेंगे। तो चटनी तो हमारी तैयार है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसमें एक तड़का देंगे। तो इसके लिए एक तड़का पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, ये 1 पिंच हींग, हल्का सौटे करेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल। इन्हें भी धोकर मैंने 5 मिनट पहले ही रख दिया था। तो हल्का हल्का कलर चेंज होने तक या लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो दाल भी फ्राई हो गई है। अब डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और 10 से 12 पत्ते करी पत्ते के। हल्का सौटे करेंगे 10 से 15 सेकेंड और अब इसे पोर करेंगे अपनी इडली डोसे वाली लाल चटनी पर। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। हल्का हल्का मिक्स कर दें तो चटनी हमारी तैयार है। तो इसे सर्व करेंगे गर्म गर्म चटनी और सांभर के साथ। नेक्स्ट किसी वीडियो में सांभर की रेसिपी भी शेयर करूंगी मेरे स्टाइल में, जो बहुत ही इजी होगी। तो अभी इसे चटनी के साथ एंजॉय करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।